हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लैडर डिवीजन। लैडर डिवीजन पहला क्वेश्चन क्या है लैडर डिवीजन का? जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है 5/3 + 1/4 - 2/1 + 1/3 ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को लैडर डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। इस लैडर डिवीजन में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व किया जाता है। किसको सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर वाली को, फिर उसके बाद अगली वाली, फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाली। ओके, तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे? इस पर ध्यान देंगे। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 5/, में क्या आ रहा है? 3 + 1/, में यहाँ कितना दे रहा है? 4 माइनस, अब 2 को छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व करो। तो एलसीएम लिए कितना है हमारा? 3, और इसको सॉल्व करेंगे इस भिन्न को, तो कैसे होगा? 3 और +1 कितना हो गया? 4/3, और 3 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर जाएगा। 2 × 3/, में क्या आ गया हमारा? 4। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर क्या है हमारा? 5/3 प्लस, अब 1 को छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4, और 4 को हम कहाँ पहुँचा देते हैं? ऊपर पहुँचा देते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना आ गया हमारा? 4/। यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना आ गया हमारा? 16 माइनस, यहाँ कितना है हमारा? 6, तो 16 - 6 कितना बचा हमारा? 10। ओके, अब किसको सॉल्व करेंगे हम? इस वाली भिन्न को। इस वाली भिन्न को सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना हमारा? 10, और 10 कहाँ जाएगा हमारा? ऊपर। 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 5 में। तो 5 × 10 अपन में क्या बचेगा? इस भिन्न को सॉल्व कीजिए। तो 10 × 3 कितना हो गया हमारा? 30, और 30 + 4 अपन में 34, इसका कितना आ गया हमारा? 57। इसको डिवाइड कर लो। यहाँ 2 से काटा हमने, 5 का मल्टीप्लाई में 17। ओके, ये हमारा लैडर डिविजनल मेथड है। इस लैडर डिविजनल मेथड में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे वाली भिन्न से सॉल्व करते आएंगे, और लास्ट में जाके हमारा आंसर निकल कर आएगा। आगे देखिए, x = 10/, में 5 + 3/1 माइनस 2 - 1/1 + 1/3। ओके, 4।
देखिए यहाँ सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, नीचे वाली बिंदु को सॉल्व कीजिए। 10 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस 3 किधर पहुँच जाएगा हमारा, एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 3 को कहाँ पहुँचा दिया हमने ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई बन किया 3 आ गया। अब ऊपर में सॉल्व कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 अपॉन में 5 प्लस एलसीएम कितना हमारा 30 और 13 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, 13 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए कितना आ गया हमारा 39 अपॉन में देखिए 13 का मल्टीप्लाई किस में कीजिए 2 में कितना आ गया 26 माइनस 3 कितना हो गया हमारा 23। अब इसको सॉल्व करिए, 2x इक्वल टू कीजिए एलसीएम कितना आएगा इसका 23 और 23 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम 10 में कितना हो जाएगा हमारा 230। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए कितना आएगा हमारा 5 115 और प्लस 39 154 कितना आ गया हमारा 154 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ कि इस 2 का डिवाइड किस में करेंगे, इसमें डिवाइड कीजिए 1 1 5 ओके। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा ओके। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 115 अपॉन 114। यहाँ x फाइंड करना था, x का वैल्यू क्या आ गई हमारी 115 अपॉन 114 ओके। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि देखिए क्वेश्चन दिया है 13 अपॉन 37 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। फाइंड क्या करना है अपन को, जेड इक्वल टू फाइंड करना है अपन को। तो देखिए यहाँ जेड कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस पूरी संख्या को क्या करेंगे हम चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ देखो पूरी संख्या को चेंज करो, तो यहाँ 13 अपॉन 37 को क्या करेंगे हम इस संख्या को पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या होगा 37 अपॉन क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा इधर 1 क्या आ जाएगा अपॉन में, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, तो x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा y प्लस 1 अपॉन जेड ओके। अब यहाँ इसका डिवाइड कीजिए कितना जा रहा है 13 दूरी 26 और बकाया कितना बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ 13 दूरी 26 कितनी कर गया 2 बार प्लस यानी 11 अपॉन 13 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ओके। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, इधर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 11/11
11/30। तो देखिए यहाँ तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 हो गया। अब यहाँ देखिए तो 11/13 इक्वल टू 1/y प्लस 1/z ये दे रहा है। अब यहाँ देखिए अब इसी संख्या में क्या करेंगे हम, पहले जो फॉलो किया था वही तरीका अपनाएंगे हम। जैसे कि हमने यहाँ संख्या को पलटा ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ भी इस संख्या को पलट देंगे। तो देखिए तो देखो यहाँ संख्या को पलटेंगे हम तो 13 कहाँ गया ऊपर, अपॉन में क्या जाएगा 11 इक्वल टू y प्लस 1/z। ओके अब देखिए यहाँ 11 का डिवाइड कीजिए, 11 एकन 11 प्लस कितना बच रहा है हमारा 2 अपॉन में 11 इक्वल टू y प्लस 1/z। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और इसकी वैल्यू ये, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। x की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यु आ गई, बचा क्या हमारा z। अब z की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए हम, तो 2/11 इक्वल टू कितना दे रहा है 1/z। ओके इस संख्या को पलट दो और z की वैल्यू आ जाएगी, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/2। और इसको मिश्र भिन्न में करना है तो या z इक्वल टू 2 का डिवाइड कीजिए 5 1/2। ओके आगे देखिए इसी में आगे चलते हम अगले टॉपिक पर, वोड मास। V यानी वेनिकुलर, ये वेनिकुलर कोष्ठक होता है। यानी कोष्ठक का मतलब ये नहीं है कि कोष्ठक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ वेनिकुलर यानी बार होता है। वेनिकुलर यानी बार लिख दो, कोष्ठक से समझ में नहीं आएगा, यहाँ वेनिकुलर यानी बार। ओके यहाँ कोष्ठक, कोष्ठक कौन कौन से होते हैं हमारे, पहले हम बड़े वाले कोष्ठक को, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक। ओके ओ यानी ऑफ यानी का की के, डी का मतलब भाग एंड डिवाइड, एम का यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए यानी एडिशनल यानी जोड़, एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ओके
ये हमारा बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। तो इस बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले वी यानी वेनिकुलर यानी बार होता है, उसके बाद बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट को यानी कोष्टक, ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक, ठीक है। उसके बाद ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के, ओके। उसके बाद डी, डी यानी डिवाइड, डिवाइड यानी क्या होता है, भाग, ओके। एन यानी मल्टीप्लाई या मल्टीपल, उसके बाद क्या उसे कहते हैं हम गुणा। ए का मतलब होता है एडिशनल यानी जोड़, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी गठन, ठीक है। देखिए यहाँ इसी में पहला क्वेश्चन देखिए, थ्री ऑफ टू डिवाइड बाई थ्री ऑफ टू, प्लस टू, ओके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ डिवाइड से पहले ऑफ आ रहा है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना गया 6, डिवाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6 प्लस 2। उसके बाद मल्टीप्लाई से पहले क्या है, डिवाइड है, तो हम ना तो प्लस कर सकते हैं यानी एडिशनल से पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड, इन दोनों का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा हमारा 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3, ओके। इसी में आगे देखिए 15 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 13 सॉरी 3, उसके बाद ब्रैकेट 4 माइनस 7 माइनस 3 पे बार, ब्रैकेट 1 भागे 3, ओके। उसके बाद ब्रैकेट में 5 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6। क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वेनिकुलर को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, वेनिकुलर यानी वार को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम 15 माइनस 3 माइनस का 3 ब्रैकेट में 4 माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस, यहाँ अगर माइनस लगाए तो इस माइनस का मतलब नहीं है, यहाँ जिस संख्या पर ब्रैकेट लगा है उसी संख्या को सॉल्व करेंगे। यहाँ वेनिकुलर माइनस पे नहीं लगा है, यहाँ किस पे लगा है, 7 और माइनस 3 पे लगा है। तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 4, ओके। डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6, ओके। तो देखिए यहाँ अब आगे सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को। उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 15 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो क्या होगा हमारा प्लस 3, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 आएगा, डिवाइड बाई 3। उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 प्लस माइनस सॉरी प्लस कर दो, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारा 18। इधर करो, 3 का मल्टीप्लाई हमने किया
3 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 0। ओके, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0। 15 आगे क्या दे रहा है प्लस, इधर आगे 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ 0 कैसे होगा, 18 प्लस 5 कितना होगा हमारा 23। 23 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, और किसी भी संख्या का हम डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे हम तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 हो गया हमारा, यहाँ कितना हो गया हमारा 15, तो 15 प्लस 0 क्या हो गया हमारा 15। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया हमारा 15 निकल के आ गया। ओके, इसी में अगला क्वेश्चन भी देगी 29 माइनस 5 प्लस 48 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 के बाद मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको बार सॉल्व करेंगे हम, बार को। तो 29 माइनस 5 प्लस 48 डिवाइड बाई 4 और बार को सॉल्व करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना आ गया हमारा 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे हम, ऑफ को। 29 माइनस 5 प्लस ऑफ के बाद किसको सॉल्व करते हैं हम, डिवाइड को। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे हम, सॉरी पहले ऑफ से सॉल्व कीजिए। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया कितना आ गया हमारा 24 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे 29 माइनस 5 प्लस 24 का डिवाइड किया गया 48 में कितनी बार गया हमारा 2 बार, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5। उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया 29 माइनस 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 माइनस 5। उसके बाद 29 इधर देखिए एडिशनल को सॉल्व कीजिए, दोनों को एडिशनल किया हमारा 5 6 माइनस 5 क्या आ गया हमारा प्लस का 1 माइनस 5 इक्वल टू 30 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 25। ओके,